अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जहाँ पर उस्ताद को बाप का दर्जा दिया जाता है और आज वहीं उस उस्ताद का वो दर्जा है जो वो कुछ चंद लोगों की वजह से जो है वो मिट्टी में मिल रहा है। कुछ दिनों पहले ज़िला किश्तवाड़ में लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आया था जब वो एग्ज़ाम दे रही थी। उससे पहले हमने देखा था कि जो हाजी पब्लिक स्कूल है डोडा का, वहाँ पर किस तरह से एक बेंगलोर के टीचर तरुण बाला ने जो है वहाँ के लड़कों को जो है और लड़कियों को जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। उसमें वहाँ पर स्कूल के कुछ और लोग भी जो है वो मिले थे, लेकिन बदकिस्मती से 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ, ना ही तरुण बाला का पता है और ना ही स्कूल की मैनेजमेंट पर जो है वो कुछ एक्शन लिया गया। हालांकि चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड ने जो है वो हाजी पब्लिक स्कूल के बारे में जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी, इन द सेंस कि जो बच्चे हैं वाकई उनके साथ जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुई है। बाद में स्कूल मैनेजमेंट में जो है वो कुछ कार्रवाई करने के बजाय जो है वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट कराए थे मीडिया के लोगों के खिलाफ, जिसमें हमारे खिलाफ भी कराया था। यहाँ तक कि मुझे दुबई से भी जो है वो कुछ धमकियाँ मिली थी। लेकिन अब किश्तवाड़ और डोडा से जो है ये हादसे जो है वो अब वैली से जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और ये वाकया जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का है, जहाँ पर एक प्रिंसिपल को जो है वो गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो लड़कियों को जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। ये जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं, इस टीचर का नाम जो है वो है शब्बीर अहमद मीर, जो कि जेडिबल का रहने वाला है। शब्बीर अहमद मीर जेडिबल श्रीनगर का रहने वाला है और जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट में एक स्कूल है जिसका नाम जो है वो गुंड हसी बट स्कूल बताया गया है, जो कि आउटस्कर्ट श्रीनगर सिटी में जो है वो मौजूद है। वो जो है वहाँ पर लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था और जो रिपोर्ट आ रही है, जो गिरफ्तार किया गया है इस प्रिंसिपल को, जो शब्बीर अहमद मीर है, जेडिबल का रहने वाला। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि ये जो प्रिंसिपल है, जो ये बदबख्त प्रिंसिपल है, ये जो है वो लड़कियों को जो है वो आधी रात को भी फ़ोन करता था। यहाँ तक कि इसकी जो फीमेल स्टाफ मेंबर है उन्होंने भी जो है वो इस बात को जो है वो बताया कि उनके साथ भी जो है वो हरासमेंट होती थी और उनको जो है वो धमकाया जाता था। जो इनिशियल रिपोर्ट्स में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है वो जब ये मामला सामने आया जो लड़कियों के साथ हुआ, जब लड़कियां जो है वो अपने पेरेंट्स को उन्होंने अप्रोच की कि जो ये प्रिंसिपल है शब्बीर अहमद मीर, जो जेडिबल श्रीनगर का रहने वाला है, वो उनके साथ इस तरह की हरकतें करता है और उनको रातों को जो है वो काले करता है। तो उसके बाद जो है वो फिर जो ये माँ बाप है इन्होंने पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया और पुलिस ने जो है विदाउट एनी डिले जो है वो इसको अरेस्ट किया और एफआईआर जो है वो लगाई है। और जो एफआईआर है वो एफआईआर नंबर 31, यानी कि एफआईआर नंबर 31 जो है वो लगाई गई है शालटेंग पुलिस स्टेशन में। इसमें 354 डी लगाया गया है, स्टाल्किंग करना यानी कि मजाक करना, उनको जो है वो ताने कसना। इसके अलावा जो है वो 294 लगाया गया आईपीसी का ऑब्सीन एक्ट एट पब्लिक प्लेस और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको हम बोलते हैं, ये शालटेंग पुलिस स्टेशन में जो है वो लगाया गया है श्रीनगर के। इसके अलावा जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी जो है इसका सीरियस नोट लेते हुए जो है वो इस टीचर को जो है वो अटैच किया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट श्रीनगर के साथ और इंक्वायरी टीम को जो है वो डायरेक्शंस दी है कि वो टाइम बाउंड पीरियड में जो है वो इसके खिलाफ इंक्वायरी करे और ज़रूरी रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट करे। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टीचर है ये लड़कियों को फोर्स करता था, जो मर्की चैट्स है यानी कि जो वयाथाना चैट्स करने में वो जो है वो कर रहा था उनको, और नाइट आवर्स को जो है वो कॉल करता था। जो ये प्रिंसिपल था जिसकी पहचान शब्बीर अहमद मीर के तौर पर हुई है और आज पुलिस ने जो है वो इसको जो है वो गिरफ्तार किया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं बता दूं कि इस तरह के रोज़ाना जो है वो वाक़े सामने आ रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि डोडा में भी जो है एक स्कूल में जो है वो टीचर शराब पीकर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा था, वहाँ पर शराब पी रहे थे। उसके बाद जैसे कि मैंने हाजी पब्लिक स्कूल का इश्यू बताया, हाजी पब्लिक स्कूल जो है वो एक सेल्फ स्टाइल्ड स्कूल जो है वो ब्रसवाना एरिया डोडा में जो है वो चलता है, वहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट्स आई है। लेकिन बदकिस्मती से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ना ही तरुण बाला को गिरफ्तार किया गया है, ना ही जो उसके साथी हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। हालांकि तरुण बाला ने भद्रवा डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेशन कोर्ट से जो है वो बेल लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जो है उसकी बेल रिजेक्ट हुई है थी और लाखों रुपये जो है उसने
जो है वो खर्च किए थे बेल अपने आप को कराने के लिए, लेकिन पुलिस ने जो है वहाँ पर रेजिस्ट किया। हालांकि उसका पासपोर्ट जो है वो सीज हो चुका है और इसमें जो है वो स्कूल की मैनेजमेंट ने जो है वो एक दिन डिले से जो है वो रिपोर्ट की थी, जिसकी वजह से वो भागने में नाकाम हुआ। उसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय उसको खुद इंट्रोगेट करना शुरू किया था, जो एफआईआर के मुताबिक बताया गया है। हालांकि ये चीज़ें जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो सच साबित नहीं होती हैं या लगता नहीं है। उसमें स्कूल की मैनेजमेंट भी जो है वो इस मसले को दबाना चाहती थी। उसके बाद जो हमें पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया भी था कि वो जो है वो बच्चों को वहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन उनको जो है वो दबाव है और वो मजबूर है कि उनके बच्चे जो है वो वहीं पर पढ़े, क्योंकि वहाँ पर किसी और तरह का सरकारी स्कूल जो है वो नहीं है। हालांकि उस वक्त ये खबरें भी आ रही थी और ये रूल्स भी, अगर किसी स्कूल में इस तरह की मास स्केल के एलिगेशन आ जाए, उसको जो है वो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें हाथ ले सकती है और उसको जो है वो टेक ओवर कर सकती है और सीओ एजुकेशन जो है उसको चला सकता है अपने अथॉरिटी के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से मैं बता दूं कि जब इस तरह के मामले आते हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है और इसमें भी जो है वो कुछ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस के साथ जो है मैनेजमेंट की लिंक्स निकले और उन्होंने उस लिंक को इस्तेमाल करके जो है वो अपने आप को बचाया है। और ना ही बचाया ही सिर्फ नहीं है, बल्कि जो तरुण बाला है उसको भी जो है वो भागने में मदद की है। और हम आज इस वीडियो के ज़रिए जो है वो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन और डोडा पुलिस से जो है और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से अपील करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो तरुण बाला के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दे। और मैं तमाम पेरेंट्स से जो है वो रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जो है वो बताएं, ताकि अगर छोटे बच्चों के साथ जो है वो इस तरह के चीज़ें होती हैं वो जो है वो कम से कम अपने पेरेंट को जो है वो बता सकें या घर में अपने भाई बहन को जो है वो बता सकें। इसमें जो है ये ज़रूरी है, हमें चाहिए कि हम इसमें होशियार रहें। हालांकि मैं इसमें फिर से मजहबी बात कहूँगा कि इस्लाम में जो है वो इसीलिए जो है वो मनाही की गई है कि जो लड़के और लड़कियां जो है वो एक साथ नहीं रह सकती, वो एक साथ पढ़ नहीं सकती। एक ही लड़कियों की तालीम के लिए जो है वो औरतें ही टीचर रखी गई है। यहाँ ज़ईफ़ुल उम्र जो लोग होते हैं वो उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि मैं अगर क्योंकि मुस्लिमों में इस्लाम की बात करता हूँ, जो बाकी रिलीजियस है, चाहे हिंदुइज़्म है चाहे बाकी और रिलीजियस है, वो भी जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो एक उनका भी जो है वो एक सेट प्रोसीजर है और वो भी जो है वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए ख़ास बात करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वो बात करते हैं। इसीलिए जो है वो दिन ब दिन जो है वुमेन कॉलेजेस, वुमेन स्कूल्स और गर्ल्स स्कूल्स की जो है वो बात चल रही है। लेकिन अभी बेशक जो है गर्ल्स स्कूल्स खोले गए हैं, वुमेन कॉलेजेस खोले गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो ऑल वुमेन स्टाफ का कंसेप्ट जो है वो इसमें नहीं आया है। जब तक कि ऑल वुमेन स्टाफ कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक जो है इस तरह के जो मामले जो आज श्रीनगर का जो शाल्टेंग एरिया है, जो प्रिंसिपल शबीर अहमद मीर जिसको गिरफ्तार किया गया, उसके इस तरह के हादसे जो है वो रुकेंगे नहीं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं ये मैसेज जो है वो लोगों को देना चाह रहा हूं कि वो जो है वो अपने बच्चों को जो है वो इसके बारे में बताए हैं। जैसे कि मैंने बोला गुड टच बैड टच के बारे में बताया और अपने बच्चों के बारे में जो है वो अवेयर रहे। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे भेज रहे हैं वहाँ देखे वहाँ कौन टीचर पढ़ा रहा है, क्या वहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। स्कूलों में देखे, प्राइवेट स्कूलों में देखे जहाँ वो अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, वहाँ टीचर कौन पढ़ा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इसी तरह से सरकारी स्कूलों में भी जो है वो अब हालांकि प्रपोजल्स बन रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे जब तक कि मास स्केल पे जो है वो वुमेन स्कूल्स जो है वो स्पेशली ना खोले जाए और उनमें जो है वो ऑल वुमेन स्टाफ नहीं हो। तो इस तरह के जो दरिंदे हैं शबीर अहमद मीर जैसे, वो जो है वो या तरुण बाला जैसे लोग जो है वो सोसाइटी में जो है इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और समाज को जो है वो बदनाम करते रहेंगे। मेरी अपील है आप लोगों से, इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि किस तरह से आज भी जो है वो शबीर अहमद मीर जैसे दरिंदे जो है वो सोसाइटी में मौजूद है। जो नाबालिग लड़कियों को, जो कमसिन लड़कियां हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, उस्ताद को जो है वो एक बाप का दर्जा दिया जाता है, इसने उस दर्जे को जो है वो तार तार करके जो है ये हरकत की है। इसके लिए जो है उसको सज़ा तो कानून देगा ही देगा, लेकिन साथ में जो माँ बाप है उनको भी इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, सोसाइटी को इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है और रिलीजियस
ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस, वहाँ पर जो है इसके बारे में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह की हम ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं, उसी तरह से जो है वो जो ये हो रहा है बच्चों के साथ, किस तरह से बच्चों को और बच्चियों को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बारे में भी जो है वो दरस देने की ज़रूरत है, लेक्चर्स देने की ज़रूरत है और मास कैंपेनिंग और अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप सबका एक बार फिर से सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।